तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी जेजेपी ने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी चुनाव के किस तरह से तैयारी कर रही है, इसको लेकर हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की। ओपी धनखड़ ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी है। स्थानीय नगर निगम का चुनाव जो है वो उसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है और जहां तक कैंडिडेट की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने अपना कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी गई है। कुछ जगह है जहां पे अभी कैंडिडेट की घोषणा बाकी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दरअसल किसान सड़क पे हैं और इधर चुनाव सिर पे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस प्रकार की है। धनखड़ साहब नमस्कार। जी नमस्कार। धनखड़ साहब, अगर बात करें तो किसान सड़क पे है, पार्टी चुनावों की तैयारी कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, किसानों के तो सभी मुद्दों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और किसान जत्थेबंदियों से मैं अपील करता हूं कि उनकी आंदोलन एक तरह से अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है। उनको तो विजय हो गई है, उसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए और उस विजय उत्सव के साथ अब वापस लौटना चाहिए, क्योंकि आंदोलन को हम इसलिए करते हैं कि हमारे मुद्दे पूरे हो जाएं। मुद्दे पूरे हो गए। अब मुद्दों में तो आप मीडिया पे भी कोई एक भी मुद्दा ऐसा नहीं बता सकते कि जो किसानों ने उठाया था और सरकार ने नहीं मान लिया हो। सरकार ने सारे मुद्दों को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद अब आंदोलन को वापस समेटने में संगठनों की ताकत होती है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों की इच्छा होती है कि भाई ऐसे आंदोलन वापस ना हो, राज ही बदल जाए, इसलिए वो उस आकांक्षा के साथ अपने चलाए रहते हैं। कुछ राजक तत्व होते हैं जो इस तरह की शांति व्यवस्था को पसंद नहीं करते, देश को आगे बढ़ने को। आपको मालूम है जगह जगह नक्सलाइट और बाकी लोग इस तरह के व्यवहार करते हैं, तो वह ऐसे तत्व बीच में दिखाई भी दिए हैं, उनके पोस्टर होर्डिंग भी दिखाई दिए हैं, उनके नारेबाजी भी हम सब ने सुने हैं। उन तत्वों की मंशा हो सकती है। किसान जत्थेबंदियों का तो सारा मुद्दा पूरा हो गया है और किसान जत्थेबंदियों को अब इसमें से जो है अपने आंदोलन को पूर्ण करके लौटना चाहिए। कुछ जो है इस प्रकार का जो विचार रखने वाले लोग हैं, उन विचार रखने वालों को मीडिया भी पहचानता है, देश भी पहचानता है और कभी भी देश उस विषय के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो केवल खड़ा होता है जो जेन्युइन जायज़ चीज़ें होती हैं उनके पक्ष में। और किसानों की वो जेन्युइन और जायज़ चीज़ें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सरकार ने 8-8 घंटे बैठकर सुनकर सब स्वीकार कर लिए और अब किसान संगठनों ने अपने इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। उसी में उनकी ताकत है। आंदोलन केवल करने में ताकत नहीं होती, उसके वापस लेने में भी होती है। कोई किसी संगठन का आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ से निकल जाए कि आंदोलन करूं तो मैं, और जब बारी वापस लेने की बारी आए तो मैं कहूं कि अब मैं वापस नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो आंदोलन मेरे हाथ में है या नहीं है, ये सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए किसान जत्थेबंदियों को अब अपना आंदोलन, उनकी सफल विजय हो गई, कोई भी मुद्दा बचा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट सरकार ने डिस्कस किया है, तो अब आंदोलन को वापस लेने का वक्त है। तो इसी में उनकी विजय है। और चुनाव जहाँ तक है नगर निगमों का, 3 नगर निगम का, 1 नगर परिषद का, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। अच्छी तैयारी है और पार्टी काम में लग गई है। हमने कई स्थानों की टिकटें भी डिक्लेयर कर दी हैं, जो बची हैं वो कल तक डिक्लेयर कर देंगे। विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रही है कि बड़ौदा उपचुनाव में भी किसानों का मुद्दा जो है बहुत बुरी तरह से छाया रहा और उसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ी और वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। अब स्थानीय चुनाव है और स्थानीय चुनाव में गांव का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या लगता है आपको कि किसान विरोधी जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इसमें फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी, या ये जो चुनाव है स्थानीय उपचुनाव उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से जीत रही है? देखिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल माहौल है, भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। जो बड़ौदा में भी ऐसी बात कह रहे हैं वो ऐसे ही, मुझे उस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, 50,000 वोट मिले, वो सारा का 10,000 वोट केवल कांग्रेस को फालतू मिले। अगर 6 हमको और मिल जाते तो हम जीत जाते। तो कहाँ जिस बात की आप चर्चा कर रहे हो, वो सब किसान ही थे जिन्होंने हमको वोट दिया। वो सारा ही ग्रामीण हल्का था, किसानी हल्का था, तो 50,000 वोट देने वाले कौन थे? किसान थे। कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, इसलिए उन्होंने 5-6 हज़ार वोट इधर के उधर फालतू चले गए तो 10,000 से उनकी विजय हो गई। इतनी सी बात है। तो उसको इस रूप में देखना मैं नहीं मानता। उसको इसी रूप में देखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कौन ऐसे कानून जिनके बारे में सारी बातें, वो कानून को इस पर जबरन लागू किए गए थे क्या?
नहीं भाई, इच्छा है किसी ने उसका उपयोग करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर ने तो पहले ही कह दिया था कि हम इनको लागू नहीं कर रहे, तो फिर पंजाब के संगठन दिल्ली क्या करने आए? उन्होंने उनके फेवर में कानून भी बना दिया था, फिर क्या करने आए? सवाल तो पूछने पड़ेंगे। फिर अब केंद्र ने सारी बातें मान ली है जो उन्होंने कही, वो भी मान ली है जो उन्होंने कही, तो कोई बात बची ही नहीं है। एमएसपी पे भी मान लिया, एपीएमसी पे भी मान लिया, जो सुझाव दिए थे वो भी सब मान लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बात बची है कि जिसको के बाद कोई बात होने की है। मीडिया में भी पॉइंट टू पॉइंट तो है, तोमर साहब ने, केंद्र सरकार ने सब बता दिया है। तो मुझे लगता है कि बात सब किसान संगठनों की पूरी हो गई है और आम जनता को भी लग रहा है कि ये बात पूरी हो गई है। पूरी होने के बाद किसी भी संगठन को अपने आंदोलन को भी पूर्ण करके और उसको समाप्त करना होता है। उसकी सामर्थ्य और ताकत इसी बात में होती है। गांधी जी भी आंदोलन करते थे, वापस लेते थे। राम जन्मभूमि का आंदोलन को एक बार में नहीं हुआ, अनेक बार में हुआ, वापस भी लिया गया। आंदोलन की ताकत उसकी वापसी में होती है, केवल करने में नहीं होती। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्थानीय जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव पहले कांग्रेस लगातार कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर ये सीट जीतते हैं तो चंडीगढ़ में सरकार हिलेगी। अब दोबारा वो बात दोबारा शुरू हो चुकी है कि अगर ये स्थानीय चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो इसका असर चंडीगढ़ में लगे। क्या लग रहा है, कोई ये प्रोपगंडा है या क्या है? उनकी तो निगाह चंडीगढ़ से हटती ही नहीं है। जनता ने उनको वापस भेज दिया, घर बैठा दिया, उसके बाद भी वो नज़रें वहाँ से हटती नहीं है उनकी। और ये आपने पहले भी देखा, बड़ौदा के बाद भी देखा, ये कांग्रेस की जिस प्रकार से खाम ख्याली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग पूरी टिकाऊ सरकार है, लोग पूरी तरह से भरोसा किए हुए हैं। और अभी नगर निगमों के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने वाली है। धन्यवाद धनखड़ साहब। दरअसल विपक्ष का काम लगातार आरोप लगाना है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि पहले भी चुनाव होती रही है, किसानों ने ही वोट दिया है, और अब की बार जब गांव की चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, तब भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से इस चुनाव को जीतेगी। वो समय बताएगा कि आखिरकार जो मतदाता हैं वो मतदाता किसके पक्ष में जाते हैं। मनीष कुमार, अश्विनी कुमार के साथ खबर फास्ट, चंडीगढ़।